ये कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, है ना। कुछ चेहरे, बैठा दीजिए एकदम, बैठा दीजिए, बैठाइए बैठाइए, मेरे बिहार का भविष्य है। बैठ जाओ लाला, बैठ जाइए। एक चाय उस बच्चे को दो भाई, पानी दो, याद रखो। कुछ दिन पहले, अबे रख यार, हट जल्दी से, यहाँ कन्या निरीक्षण करने नहीं आए। इसमें बिना चीनी वाला कौन है? सब बिना चीनी का है। 3 साल से मुसलसल लड़के वाले यहाँ जा रहे थे। अच्छी लड़की थी, चाहते थे कि खाते पीते घर में शादी हो जाए। और बाबू जो था एक कॉर्पोरेट सेक्टर में किरानी था, और 50-60 हजार रुपया उसकी सैलरी मिलती थी। उसका बाप यानी उस लड़की का होने वाला ससुर 4 तला से नीचे नहीं उतरता था। अभी बाप जाता था, 2-3 जोड़ी जूते जो है घिस गए थे, हर रविवार को वहीं जाता था। भाई साहब 32 गुण मिल रहे हैं, आप कुंडली मिलाकर देख लीजिए। लड़की खूबसूरत है, आप फोटो देख लीजिए। आपने जो कहा मैं सारी शर्तों पर खरा उतर रहा हूं, आइए ना बात कर लेते हैं रिश्ते की। तो 4 तला से कहता था, 7 के ऊपर अगर कुछ कहना हो तो कहिए, नीचे कोई गुंजाइश नहीं बनती है। अभी परसों एक आदमी आए थे और 6:45 दे चुके हैं। 4 व्हीलर वगैरह को मैं काउंटिंग में नहीं रखता। 12-13 थान गाना आप देवे करेंगे सोने का, वो आपकी बेटी का होगा, वो हमारी काउंटिंग में नहीं है। 500-700 बाराती जाएंगे बारात में, उसको मैं जिक्र जकरात नहीं करता। 7 के ऊपर अगर कुछ बात करनी हो तो कहिए, नीचे आता हूँ। फिर हम लोग बैठकर चाय पीते हैं। बाप टकटकी लगाकर ऐसे ही देखता रहता था। आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करने के बाद चला जाता था। 2 महीने पहले ये जब रिजल्ट निकला तो एक दिन गया वहां पर, कहा कि भाई साहब आज मैं फिर आया। कहा कि 7 के ऊपर कांटा बढ़ा रहे हैं कि? कहा कि कहीं कांटा नहीं बढ़ा रहे हैं, 7 पैसा नहीं देंगे, 7 पैसा नहीं देंगे। हम तो ये कहने के लिए आए हैं आज आखिरी बार कि हमारी बिटिया बीपीएससी की मास्टरनी हो गई। ससुर बिना सीढ़ी का इस्तेमाल किए हुए 4 तला से कूद गया। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए में चाय पीजिए। अरे मिल बैठ करके बात कर लेते हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। आप उसको सीरियसली ले लिए, है ना। अल्लाह का अपने हाथ से पंखा ही करने चाय चीनी वाली रहेगी कि इसी पर कहा गया कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, भैया तनख्वाह लो, इसको सही करो। मध्य प्रदेश तमाम जगहों की बेटियां जिन्होंने बिहारी अस्मिता पर, कुंवर की आन पर, मगध की बखान पर, बाबू कुंवर सिंह के बलिदान पर, आर्यभट्ट के ज्ञान पर और नालंदा वगैरह के ज्ञान पर विश्वास करके बिहार में तशरीफ लगा रखा, उन्हें भी अपने दामन में हमने बना दिया और कहा बहार और फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। आज 11-12 विद्यालयों में मुझे 5-6 जगह बीपीएससी वाले शिक्षक मिले और ज्यादातर बेटियां मिली। मैंने हेडमास्टर को कहा, मिस्टर हेडमास्टर, आप इन बच्चियों को, इन बेटियों के रहने की व्यवस्था कर दिए हो भाई? हाँ सर। रोज पूछना भाई तेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और मैं इसको अपना नंबर दे करके जा रहा हूं, अगर इसने कुछ बोल दिया तो बेटा तू तो गया। सीधे सुन लो, क्योंकि ये हमारे लगते जिगर हैं, इन पर हमने भरोसा किया है।
इन पर हमारा बिहार विश्वास करता है। का है इन पर इसलिए विश्वास है कि ये हमारे पीढ़ी को बदल देंगे। क्या करेंगे? पीढ़ी को बदल देंगे। बदल देंगे। बिहार में 12-14 करोड़ और उसमें 2.5-3 करोड़ हमारे प्यारे मासूम बच्चे हैं और उनको निखारने वाले ये 2.5 लाख शिक्षक। आधे आप आ चुके हो, सामने बैठे हो और आधे जुमा 8 दिन के बाद पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है ना? एक पीढ़ी को हमने सजा लिया, दूसरी पीढ़ी को बुला रहे हैं। हमने कुछ नहीं चुना, हमने बीपीएससी को कहा हमको 24 कैरेट सोना चाहिए, एकदम ओके, ISI मार्का आप दे दो, एक भी कैरेट ऊपर नीचे नहीं चाहिए। उसने आर्किमिडीज के सिद्धांतों के तहत नाप तोल करके हमको वह मेटल दे दिया जो प्योर 24 कैरेट सोना था। यानी आप सब वो 24 कैरेट सोना। अब सोना तो लेकर कोई पॉकेट में चलेगा नहीं। 2 किलो सोना आप झोली में लेकर चलिए तो आपकी कोई कीमत है जी। अब 5 ग्राम सोना को एक सेप दे दीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, चाहे झुलनी बना लीजिए और तब राह से चलिए तो कहेगा अरे बाप रे बाप, अच्छे खानदान की बेटी है, देखिए ना कितना सुंदर लगता है ना? तो सोना जगह पर। तो अब इससे 2-2 ग्राम को निखारेगा कौन? कोई तो सोनार चाहिए ना, कोई तो जौहरी चाहिए ना। तो हमने 78 जगहों पर जौहरी बहाल कर रखे हैं। क्या बहाल कर रखे हैं? जौहरी। जो थोड़ा ठोकते हैं, उसका प्लेट बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं, विभिन्न तरह के आभूषणों में ढालते हैं, ये सब जौहरी बैठे हैं। ये सब क्या बैठे हैं? अब एक और वर्ड होता है संतरास। इसका मतलब क्या है? संतरास माने हीरा तराशने वाला, मूरत तराशने वाला, मुजस्मा तराशने वाला, न सिर्फ हीरा तराशने वाला। संतरास जब ये लेता है तो ये क्या करते हैं? हथौड़ा लेता है और बड़े बड़े आरी लेता है, छेनी लेता है और पत्थर पर मारता है छेनी को, और इधर से हथौड़ा मारता है तो छेनी पत्थर को काटती है और बड़े पत्थर में से एक खूबसूरत मुजस्मा निकलने लगती है। काटता है, आंखें बनाता है, नाक बनाता है, हाथ बनाता है, आंख के अंदर पुतली बनाता है, पलके बनाता है। तो जितना ही बारीक काम करता है ना, उतना ही मुजस्मे को, मूर्त को दर्द होता है। अब कितना तंग तबाह करोगे संतरास? तो संतरास कहता है कि थोड़ा और बर्दाश्त कर ले, बहुत चोट मारते हो तुम, बड़ा दर्द होता है। संतरास यानी मूर्तिकार कहता है कि थोड़ा और बर्दाश्त कर ले। कितना तरासोगे? तो कहा कि आखिरी सांस तक तुझे तरासेंगे। इससे क्या होगा? तो मेरे तराश देने के बाद जिस वक्त तुम शहर के चौराहे पर रखी जाओगी और जिस वक्त तेरी नकाब कुसाई होगी, यानी तेरा अनावरण होगा, तुम्हारे ऊपर से पर्दा हटाया जाएगा, तो राजा क्या और प्रजा का सभी के हाथ तुम्हारे खूबसूरती के सामने झुक जाएंगे। थोड़े दिन और पहले मेरे हथौड़े और छेनी के प्रहार को थोड़े दिन और सह ले। तो बाबू, ये 15 दिन जो छेनी और हथौड़े आपके ऊपर पड़ेंगे ना, उसको बर्दाश्त कर लेना है। क्योंकि हमको जब 24 कैरेट सोना मिला है तो हम क्या उसको ऐसे ही गला गुला करके फेंक देंगे? उसको निखारेंगे, उसको अपनी भट्टी में तपाएंगे। ठीक है ना? जब निखार देंगे, भट्टी में तपा देंगे, सांचे में डाल देंगे और तब उस जगह पर पहुंचा देंगे, तब वो ISI टेस्टेड होगा। बीपीएससी तो हमको मेटल चुन करके दे दिया है, इसमें कहीं कोई तांबा नहीं है, कहीं कोई पीतल नहीं है, ऑल 24 कैरेट सोना। मैं आपको यही बताने आया यार, सोना हो
कभी अपने आप को पीतल के भाव में मत बेच देना। धन्यवाद, आप महान हैं। आप कह रही थी कि सब का सब चाय जो है बिना चीनी का है, सब चीनी है।